विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय परिसरों से गुजर रही हाई टेंशन और लो टेंशन विद्युत लाइनों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शासन के निर्देश पर पहले चरण में 93 विद्यालय चिन्हित किए गए हैं। सोमवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में चिन्हित विद्यालयों का स्थलीय सत्यापन जल्द पूरा कर विद्युत लाइनें स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जनपद के कुल 134 राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भवन, खेल मैदान या परिसर के किसी हिस्से से विद्युत लाइन गुजरने की स्थिति में सत्यापन कर उन्हें भी सूची में शामिल किया जाए। जनप्रतिनिधियों से भी पात्र विद्यालयों की जानकारी संबंधित विभाग को देने की अपील की गई। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्कूलों में जो परिसर होते हैं उसमें कई बार ऐसा पाया गया कि हाई टेंशन लाइन या लो टेंशन लाइन वहां से निकल रही होती, जिससे कि बच्चों की सुरक्षा को भी खतरा होता है। इस विषय में माननीय जनप्रतिनिधियों की ओर से भी अलग अलग समय में प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं और कई बार इस काम में जो व्यय होने वाला होता है उसके लिए धनराशि विद्युत विभाग कहता है कि हमें जमा करी जाए तभी हम लाइन शिफ्ट करेंगे, क्योंकि लाइन शिफ्ट की आखिर एक कॉस्टिंग होती है। इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए उसके क्रम में स्वयं इस समय ऊर्जा विभाग जो हमारा है, विद्युत विभाग है, वो खुद ऐसे आवेदन मांग रहा है जिसमें किसी भी जो राजकीय विद्यालय है, हमारा एडेड विद्यालय है, उसके परिसर से अगर कोई भी अगर लाइन जा रही है एलटी या एचटी, वहां के तारों को निःशुल्क शिफ्ट किया जाएगा। इस विषय में शासन ने एक समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनाई है, जिसकी मीटिंग आज यहाँ 24 अगस्त में नवीन सभागार सरसैया घाट में मैं और सीडीओ साहब और हमारे एसई साहब दोनों दक्षिणांचल के भी और कैस्को के भी और अन्य अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया है। तो ऐसे प्रथम चरण में हम लोगों ने करीब 93 प्राथमिक विद्यालय चिन्हित किए हैं जहाँ के परिसर में इस प्रकार की लाइन शिफ्टिंग करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो हमारे माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें बहुत कम अभी संख्या आई है। इस विषय में डीआईएस को निर्देश दिए गए हैं कि वो इन विद्यालयों का सत्यापन करा लें। जितने भी हमारे प्रबंधक गण हैं, क्योंकि 134 विद्यालय हैं जनपद में जो एडेड हैं या राजकीय हैं, ऐसे विद्यालयों में उनके खेल के मैदान के परिसर में ऐसे कई प्रकरण समय समय पर मेरे सामने आए हैं। उसी क्रम में हमारा प्रयास है कि जब उत्तर प्रदेश शासन ने एक अच्छा मौका दिया है कि विद्युत विभाग निःशुल्क अपनी लाइन शिफ्ट करने वो तैयार है, तो उसमें हम लोग चूक ना हो जाए। तो मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को भी अनुरोध अलग से कर रहा हूं और उसके अलावा जो भी हमारे अन्य कोई शिक्षा के संचालक हैं, हमारे खंड विकास अधिकारी हैं, हमारे ग्राम प्रधान हैं, यदि उनके गांव में किसी भी शासकीय स्कूल पर, एडेड स्कूल के आसपास परिसर में अगर विद्युत विभाग के तार निकल रहे हों तो एक बहुत अच्छा मौका है और जनपद कानपुर नगर में हमारा प्रयास होगा कि इसमें 100% लाइन शिफ्टिंग हो जाए ताकि बच्चों की सुरक्षा को खतरा ना हो और विद्यालय का जब विस्तार भी होना होता है वो भी, और विद्यालय का जो शैक्षिक वातावरण है वो भी इससे बेहतर हो सके।